नमस्कार मित्रों, आज फिर से आ चुका हूँ एक नई हॉरर वीडियो लेके जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाली है। और कृपया करके इस वीडियो को रात में ना देखें, ये आपके लिए मेरी तरफ से वार्निंग है, शायद आपका कुछ फट भी सकता है। तो ये वीडियो होने वाली है 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की। अब आपने इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल तो देखा ही हुआ कि वहाँ पे लड़कियाँ तो ना के समान ही होती हैं और दारू वारू पे उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। भाई बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ दारू पी रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल ही ऐसा बन जाता है एक टाइम पर जाने के बाद। जो 3rd 4th सेमेस्टर के होते हैं तो उन्हीं लड़कों की ये स्टोरी है। तो वो 3 लड़के होते हैं, आदित्य, मनोज और राहुल। वो तीनों बैठ के एक दिन दारू पी रहे होते हैं और दारू पीते पीते तीनों का मूड बन जाता है। और फिर राहुल मनोज से कहता है कि भाई मनोज, मेरा मूड बन रहा है, कम से कम तू ही दे दे। मनोज कहता है बेंच चूतिया है कौन, कुछ भी बोलने लगता है, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है तू। कि नहीं नहीं भाई, मेरा तो मूड बन रहा है। और लौंडो वाली बात है कि तू करवा लेना, फिर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कैसे भी करके भाई अब हो रहा है तो हो रहा है, क्या करूँ। और ये सारी बातें चलने लगती हैं। तो मनोज जो होता है थोड़े ब्राह्मण फैमिली से होता है, ब्राह्मण बैकग्राउंड होता है उसका, पंडित जो होते हैं। तो उसको पता होता है कि तंत्र विद्या से कुछ सिद्ध किया जाता है। तो थोड़ा नशे में बोलता है कि जब साले तुझे इतनी चुल है, इतना मूड बन रहा है तो यक्षिणी बुला ले, उसके साथ कर ले। और राहुल को इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होती है। तो राहुल एकदम से शॉक्ड होता है और एकदम से बोलता है क्या 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 है यक्षिणी, मुझे पूरा बता। और नशे में तो होते हैं ऐसी तुतला के बोलता है एकदम फास्ट। और मनोज कहता है कि अरे पागल लेके इसकी जानकारी लेके तू क्या करेगा, ये आत्माएं वगैरह होती हैं। वो थोड़ा डिटेल में नहीं समझाता उसको, लेकिन फिर राहुल को जो होती है वो चुल हो जाती है थोड़ी सी कि नहीं भाई, अब मुझे तो जानना है, क्योंकि उसके दिमाग में हवस बड़ी पड़ी थी कि मिल जाए कैसे भी करके, एक बार तो मिल जाए। साला मैंने अब तक नसीब नहीं करी, पढ़ता आ रहा है, IIT का एग्ज़ाम निकाला, अब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब मेरे को चाहिए तो चाहिए, दारू के नशे में चाहिए तो चाहिए, मतलब मूड बनना है। फिर वो रूम में जाते हैं और राहुल बैठ के रिसर्च करने लगता है उस पर। वो सारी चीज़ें रिसर्च करता है कि यक्षिणी होती है, ऐसे आती है, रात में आती है और हमारे साथ फिजिकल वगैरह होती है, और फिर दिन होते ही चली जाती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होने वाले हैं, ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो राहुल क्या करता है, तो सुबह को मनोज से फिर कहता है कि भाई वो तो कुछ यक्षिणी के बारे में कह रहा था यार, प्लीज़ बता दे, और पीछे पड़ जाता है। तो मनोज कहता है कि भाई देख, मुझे कुछ आता नहीं है ज़्यादा, मैं इस बार घर जाऊँगा तो हमारे घर पे एक बुक रखी है जो यक्षिणी के बारे में, शायद पापा की या दादा की है, तो वो मैं ले आऊँगा और उसमें से देख के तू कर लियो। जब ज़्यादा चुल हो रही है, तुझे चाहिए ही चाहिए, तो तुझे तो होना ही होना है। तो राहुल कहता है भाई तू कल ही घर चला जा। हाथ जोड़ने लगता है कि मैं दे रहा हूँ ना तेरे को पैसे किराए के, तू चला जा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फिर मनोज को घर भेज देता है हॉस्टल से। मनोज आता है, मनोज की फैमिली वाले पूछते हैं क्यों आया, तो मनोज कह रहा है बस 1-2 दिन छुट्टी है, रेस्ट लेने आ गया, दोस्त भी घर गए हुए हैं। और आता है और चुपके से वो बुक को बैग में रख के ले जाता है। तो मनोज एक मिस्टेक कर देता है, उसका भाग बन ले जाता है कि यक्षिणी को बुलाते कैसे, लेकिन वो दूसरा भाग ले जाना भूल जाता है। उसको ख़त्म भी करना होता है, अपने पास से दूर भी हटाना होता है, कैसे वो सब नहीं ले जाता, सिर्फ बुलाने के लिए बुक ले जाता है। अब वो ले जाने के बाद थोड़ा देखता है, मनोज भी देखता है, क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट था कि भाई मुझे भी नहीं मिली है, एक बार मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, राहुल के साथ साथ मैं भी अपना काम निकाल लूँगा। यही रहता है इन इंजीनियर्स का कि गर्ल्स की तो कमी रहती है। फिर मनोज वो बुक राहुल को दे देता है। राहुल 2-3 दिन देखता है कि बुक में क्या क्या है, समझता है चीज़ों को। उसके बाद में राहुल उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता इसका अंतिम चरण क्या होने वाला है। और प्रयोग करता है डेली, रात में पूरा नंगा बैठता है। नंगा बैठने के बाद अपने शरीर पे कभी मिट्टी लगाता है और हवन करता है, डेली यज्ञ करता है। और यक्षिणी को बुलाने का 13 दिन का वो था उसका पाठ, राहुल करने लगता है। तो पहले दिन में उसको नॉर्मल पूजा करनी होती है, इस तरह से पूजा बढ़ती जाती है। दूसरे दिन को नंगा बैठना पड़ता है, फिर कभी अपने शरीर का अंग देना पड़ता है, कुत्ता वगैरह काट के बलि देनी पड़ती है, और जिंदा मुर्गा तक खाना पड़ता है। तो राहुल ने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की, मतलब उसने जिंदा कुत्ता रास्ते से पकड़ के और वो खा लिया। और फिर ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर उसको धीरे धीरे जब 4था-5वां दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया, जब उसने बलि दी, पहले तो उसने अपने पैर की छोटी उंगली काट दी कि उसको रक्त देना होता है, और जिसका रक्त होता है यक्षिणी उसी की हो जाती है, उसकी गुलाम बन जाती है एक तरह से। जब वो रक्त देता है और एक जानवर की बलि दे देता है, जैसे कुत्ते का, उसने काट के खुद भी खा लिया और उसको हवन में चढ़ा दिया पूरा, तो उसको परछाई देखनी चालू हो जाती है कि कोई उसके पास आ रहा है, उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसको फील होने लगती हैं 7वें 8वें दिन। और 9वें दिन जब और ज़्यादा वाइल्ड होता है, वो हवन करता है। 10वें 11वें दिन जब लगभग वो सो रहा था, तो सोते सोते उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसके ऊपर कुछ कर रहा है, और लेकिन उसको वो दिखाई नहीं देता। फिर वो 12वें दिन और तगड़ा यज्ञ करता है, जिसमें मुर्गे वगैरह की बलि देता है, मतलब उसको तो बलियाँ चाहिए ही चाहिए यक्षिणी को। और जब वो 13वां दिन आता है, राहुल यज्ञ करके सोता है,
और उसको बिल्कुल रियली सब कुछ फील होता है कि उसके ऊपर चढ़ के कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा फील थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है और उसको फुल मज़ा आ रहा होता है। लेकिन वो सोचता है सुबह को उठ के कि यार सपना था क्या था, लेकिन जैसे ही वो मिरर के पास जाता है तो अपना यहाँ देखता है तो उसका फटा हुआ मिलता है। जैसे वाइल्ड सेक्स करते हैं, वाइल्ड सेक्स करने के बाद यहाँ पे नाखून वाखून लग जाते हैं, कभी नेक पे किस करते टाइम काट लिया, ऐसा लगता है उसको। इधर भी सीने पे देखता है, वहाँ पे भी निशान मिलते हैं उसको क्रोचे हुए। वो एकदम डर जाता है कि यार ऐसा क्या हुआ। लेकिन फिर वो रात वाला इंसिडेंट उसको याद आता है, उसको मज़े आने लगते हैं, यार मज़े आ रहा है तो चिल करो। ऐसे ही करते करते जब फिर रात होती है, फिर राहुल के साथ में फुल, और राहुल को साफ साफ दिखाई दे रहा कि कोई इतनी सुंदर महिला जिसकी उसने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होती जा रही है और इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि राहुल सुबह को उठने के लायक भी नहीं है। अब राहुल सो रहा है और मनोज वगैरह आवाज़ दे रहे हैं, मनोज आदित्य कि भाई गेट तो खोल उसके रूम की, लेकिन वो सो रहा है। लगभग 12-1 बजे उठता है, वो थोड़ा कमज़ोर टाइप से फील करता है अपने आप को, तो मनोज वगैरह से सारी बातें छुपाता है कि कुछ नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी ये वो। तो कहते हैं दवाई लिया, लेकिन वो नहीं जाता। फिर क्या होता है, 2-3 दिन बाद मनोज की बहन आती है हॉस्टल में, और वो राहुल को भी भाई मानती थी, आदित्य को भी भाई मानती थी, क्योंकि ये तीनों फ्रेंड थे तो उसके लिए तो भाई थे। और अपने लोगों में क्या होता है कि दोस्त की बहन बहन ही होती है, ज़्यादा वो नहीं करते। हम मेरी बहन मेरे दोस्त की बहन, दोस्त की बहन मेरी बहन, यही चलता है दोस्तों में। तो मनोज की बहन आई हुई होती है तो वो राहुल को छू लेती है कि भैया कैसे हो, और यही सारी चीज़ें। लेकिन तभी क्या होता है कि जो मनोज की बहन है वो खाना बना रही होती है, उसके हाथ जल जाते हैं, लिटरली हाथ जल जाते हैं बिना किसी वजह के, और वो अपने हाथ ऐसे स्टोव पर रख लिए हैं, हटाई से नहीं हटा रही है जब तक पूरे हाथ नहीं जल गए। उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, और फिर मनोज को सारी चीज़ें समझ में आती है कि राहुल ने ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की हैं और इस सब चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन रही हैं। और फिर वो अपने पापा को फ़ोन करता है कि पापा ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई, और रोने लगता है बहुत बुरी तरह से कि मैं अपने दोस्त के लिए भावनाओं में बह गया था, ये हुआ वो हुआ। तो उसके पापा कहते हैं कि ये तूने मूर्ख क्या कर दिया। उसके पापा उसको डांटते हैं बहुत ज़्यादा, और इधर मनोज रो रहा है और राहुल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको तो सिर्फ मज़े आ रहा है, वो डेली फिजिकल हो रहा है। और फिर राहुल को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन राहुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। राहुल कह रहा है कुछ नहीं है, तुम पागल हो रहे हो, ये है वो है, मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, तेरी बहन के हाथ जले हैं, वो पागल हो चुकी है, वो अपने हाथ हटा ही नहीं रही थी स्टोव पर से। ऐसे राहुल मनोज के ऊपर चिल्ला रहा है। तभी मनोज अपने पापा को दोबारा फ़ोन करता है कि पापा राहुल नहीं मान रहा है ऐसे। तो मनोज के पापा आते हैं हॉस्टल और वो सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है। फिर वो बड़े यज्ञ की तैयारी करते हैं जिससे यक्षिणी को काटा जा सकता था, लेकिन उन्होंने समझाया था कि तुम्हें कोई बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करेगी, बाहर बुलाएगी, और उन्होंने एक गोला बना दिया था जिस गोले में से आपको बाहर नहीं निकलना, राहुल को साफ साफ कह दिया था। लेकिन फिर भी जैसे यज्ञ चल रहा था, फिर राहुल के कान में कोई बार बार फुसफुसा रहा था, आ जाओ बाहर आ जाओ। और राहुल लिटरली जाने के लिए तैयार था, 2-3 बार खड़ा हो चुका था और उसकी आंखें बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कोई कि गोल गोल घूम रहा है उसको और पास, और राहुल को बार बार चिल्ला रहा है मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी जान हूँ, ऐसे करके। जैसे कोई लड़की हमसे प्यार करती है उसको हमसे दूर हटाया जाता है, इस तरह से राहुल पूरा पागल हो चुका है, क्योंकि वो भी तो अंधा हो चुका था इस चीज़ में। और मनोज के पापा लिटरली लगातार यज्ञ करते जा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे यक्षिणी उसकी नज़रों से, राहुल की नज़रों से ऐसा लगता है कि दूर जाने लगी है। और थोड़ी देर बाद राहुल वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और लिटरली 4 से 5 दिन बाद राहुल इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसको 4 से 5 दिन बाद तो होश आया था कि मैं कहाँ हूँ, और उसके पूरे शरीर पर घाव हो चुके थे। फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हुई थी और राहुल हॉस्टल से अपने घर आ गया। उसके बाद में वो हॉस्टल नहीं गया, उसको साफ साफ मना कर देता कि हॉस्टल में तुम्हें नहीं रहना है, इंजीनियरिंग की डिग्री फाइनल ईयर है, एग्जाम देकर आप ले सकते हो, लेकिन आपको अब हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद। और राहुल की ज़िंदगी अब मस्त चल रही है, और राहुल ने मुझे ये स्टोरी बताई थी। आपको स्टोरी सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।